जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी का हमें बुलावा कैसे आता है? गुरु जी हमें अपने दरबार या किसी सत्संग में कैसे बुलाते हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे मैसेजेस भी मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आप सभी को गुरु जी के मंत्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरे गुरु जी के बर्थडे का यानी 7 जुलाई का है। संगत जी, जून लास्ट वीक में मेरी मम्मी को उनके मामा जी का कॉल आया था। उनसे कुछ देर मम्मी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस संडे को यानी 30 जून को मुझसे मिलने आएंगे, बट मामा जी नहीं आए। मम्मी ने भी उन्हें कॉल नहीं किया। फिर गुरु जी का बर्थडे आया। मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया, पेस्ट्रीज मंगवाई, बैलून्स लगवाए और जोत जला के उन्हें भोग लगाया। पूजा करने के बाद मैंने जब YouTube ओपन किया तो उसमें एक मैसेज फ्लैश हुआ कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। उसके कुछ देर बाद मम्मी के मामा जी का कॉल आया कि वो आ रहे हैं। मामा जी आए, उन्होंने हमारे यहाँ लंच किया। उस दिन मम्मी ने बाय चांस कढ़ी चावल बनाए हुए थे। फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई। तो चाय बनाने से पहले मैंने उनसे पूछा कि वो चाय मीठी लेंगे या फीकी, तो उन्होंने झट से बोला कि मैं मीठी चाय पीना। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे गुरु जी को मीठी चाय पसंद है। चाय के साथ मैंने उन्हें कड़ा प्रसाद भी दिया, जो मैंने गुरु जी को भोग लगाया था। संगत जी, मम्मी के मामा जी वाइट पठानी पहन के आए थे। उन्हें बैठे देख मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, जैसे ये गुरु जी ही हैं। उनका कढ़ी चावल खाना, मीठी चाय और कड़ा प्रसाद का खाना, सब बातें भी कनेक्ट हो रही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सेम डे इवनिंग में मुझे YouTube पे सत्संग फ्लैश हुआ, जिसका थंबनेल था, बेटा सफ़ेद चोले विच तेरे घर आ रहा हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। हिंट समझ लियो। संगत जी, मेरी फीलिंग्स यकीन में बदल गई कि आज गुरुजी खुद आए, अपने बर्थडे पर मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके गए। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे अभी तक किसी भी सत्संग का इनविटेशन नहीं आया था, बट मन में बहुत इच्छा थी कि गुरुजी प्लीज़ अपने सत्संग में जाने का मौका दीजिए। बट हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले ये मैसेज ज़रूर आया था कि बहुत जल्दी तुझे किसी अपने के द्वारा सत्संग का इनविटेशन भेजूंगा। ये याद नहीं कि मैसेज कब आया था। तो संगत जी, 9 जुलाई रात को पापा ने बताया कि कल यानी 10 जुलाई को यहीं पास में गुरु जी का सत्संग है, पापा के फ्रेंड करवा रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई और ये सोच लिया कि अब तो सत्संग में जाना ही है। तो 10 जुलाई को मैं अपनी मम्मी, अपनी बेटी और भाभी के साथ सत्संग में गई। मैं पिंक कलर का सूट पहन के गई थी। वहाँ जाके देखा तो गुरुजी का चोला भी सेम बेबी पिंक कलर का ही था। सच में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली। हमने वहाँ गुरुजी का जल प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है संगत जी कि गुरुजी सच में हमसे मैसेजेस में बात करते हैं, हमें मैसेजेस ज़रूर देते हैं। जो हमारी लाइफ में होने वाला होता है, बस हमें मैसेजेस के थ्रू समझना आना चाहिए। बट यहाँ मैं ये भी कहूँगी, गुरुजी कभी भी नेगेटिव मैसेजेस नहीं सेंड करते कि ये सत्संग इग्नोर मत करियो या ये उपाय करने से कष्ट कट जाएंगे, क्योंकि गुरुजी कभी भी कोई भी उपाय करने को नहीं कहते थे। आप चाहो तो अपनी इच्छा से या अपनी श्रद्धा से वे उपाय कर सकते हैं, लेकिन किसी वहम में पड़ के नहीं।
हमें बस गुरु जी के आगे अपने आप को सरेंडर करना है, उन पे विश्वास रखना है और धीरज रखना है। हम बस गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी हमारे 90% कष्ट वैसे ही कटवा देंगे और बाकी के 10% कष्ट काटने की हिम्मत भी हमें दे देंगे। जुलाई मंथ गुरु जी के बर्थडे मंथ के साथ साथ मेरा और मेरी बेटी का बर्थडे मंथ है। मेरी बेटी का बर्थडे 5 जुलाई और गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को और मेरा 9 जुलाई को आता है। तो संगत जी, आज 11 जुलाई तक गुरु जी ने मेरे और मेरी बेटी के साथ अपने बर्थडे का भी रिटर्न गिफ्ट दे दिया, जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी से बड़े मंदिर और उनके सत्संग में जाने का इनविटेशन मांगती हूँ और गुरु जी मेरी हर अरदास को पूरा कर देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरु जी हमारी बातों को कैसे पूरा करते हैं। गुरु जी जब चाहते हैं कि हम सत्संग में जाएं या बड़े मंदिर जाएं, गुरु जी हमें बुलावा भेज ही देते हैं। किसी न किसी तरीके से हमें अपने पास बुला ही लेते हैं। हमें तो बस गुरु जी से अरदास करनी होती है कि गुरु जी हमें भी आपके पास आना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अरदास करके बैठ जाना है। हमें कोशिश भी करनी होती है कि हम गुरु जी के मंदिर या सत्संग में जा सके और गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।